की आधारशिला है सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य। जीवन का उद्देश्य समझकर पूजा करना ही सच्चा भक्ति का मार्ग है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका सीमा स्वीट होम पर। तो यहाँ पर सबसे पहले बना ली है चाय और उसके बाद में साथ के साथ ही लग गए हैं काम में, क्योंकि आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की, देवी माँ के आगमन की और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हमारा हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर ये मैंने तैयारी कर ली है, राजगिरा सिंगाड़ा दोनों के आटे को मिक्स करके एक डब्बे में स्टोर कर दिया है और निकाल लिए हैं कुछ फल वगैरह, जो कि आज सभी का फास्ट रहेगा तो फलाहारी बनना है पूरी तरह से और देवी माँ को भोग लगाया जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर ये आलू भी उबलने रख दिए हैं। तो ये जो सुबह के कुछ काम थे जो कि साथ साथ में ही चाय के साथ ही सुबह सुबह ही निपटा दिए थे। दूध गर्म रख दिया है, आलू उबलने रख दिए हैं, फल निकाल लिए हैं। तो ये जो सुबह की तैयारी होती है ये बहुत ज़रूरी होती है और ये कर देने से आपका आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने खीरा, टमाटर, अनार जो भी मुझे लगेगा आगे वो मैंने सारी चीज़ें निकाल ली है। तो इस तरह ये मैंने यहाँ पर तैयारी कर दी थी और उसके बाद में ये साबूदाने भी गला करके और छान के रख दिए हैं कि जब फलाहार बनाया जाएगा तो कुछ भी टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। और उसके बाद में यहाँ पर नहाना धोना हो चुका है और सबसे पहले चिंटू ही नहाया था, क्योंकि हमारे मंदिर में इतने दिन से बंद था, साफ सफाई नहीं हो पा रही थी और आज से ही पूजा पाठ होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ये सारे भगवान जी वगैरह इस साइड रख करके और पूरे मंदिर की साफ सफाई की है चिंटू ने और मंदिर साफ हो। तब तक यहाँ पर मैं ये पूजा के बर्तन साफ कर लेती हूँ। तो ये सारे बर्तन हैं जो कि पीतल और तांबे के हैं, तो इनके लिए ये मैंने अलग से साबुन रखा हुआ है। पूजा के बर्तन हम अलग उसमें मांजते हैं और हमारे डेली के लिए ये अलग है। तो इससे सिर्फ पूजा के बर्तन ही साफ होते हैं। और ये है पीताम्बरी, जो कि कभी कभी पीतल और तांबे के बर्तन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये पाउडर है, तो साबुन के साथ पाउडर यूज़ करने से ये बर्तन बहुत ही साफ एकदम चमक जाएंगे। आ गया सामान, तो सभी के काम अपने अपने चल रहे हैं। यहाँ पर पूजा का सामान आ गया है। छूट नहीं गया तो लाओ ना, तो यहाँ पर रखो तो चेक करेंगे। हाँ साफ हो गई है, साफ करके ही मैंने ये पत्ते रखे हैं। ये क्या भोग? ये फूल माला, ये फूल पत्ते वो है गुलाब के फूल। अच्छा। ये पान के पत्ते, ये माता जी की माला, ये ड्राई फ्रूट प्रसाद। अच्छा, पंचमेवा। पंचमेवा, ये फल, ये 5 फल प्रसाद। वो कितने केले रह गए? तो 5 कहाँ हुए? ये तो 4 ही हुए। वो केले रह गया। तो इसमें है क्या? नहीं, जो केला, केला अनार आ गया सब आ गए। और ये चुनरी। चुनरी, हाँ रख दो। नारियल, हाँ रख दो, नारियल को उसी पर रख दो। तो ये पूजा का भी सारा सामान आ चुका है। तो सारे सामान को मैं एक जगह रख देती हूँ, जिससे पूजा के समय ढूंढने में दिक्कत ना हो। फल और बांधन बार जो रह गई है वो आप अभी याद से लिया ना, जब बन जाएगी। जब कितनी देर का बोला है उन्होंने? कितनी देर में बन जाएगी? अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर ये पीताम्बरी से बर्तन एकदम अच्छे से साफ हो चुके हैं और ये भी, और ये कुछ बर्तन यहाँ आ चुके हैं। तो ये सभी बर्तन बहुत अच्छे से साफ हो गए और यहाँ पर पूजा शुरू हो चुकी है, इसीलिए चिंटू को जल्दी हो रही थी। तो पहले मैंने बीच में से बर्तन दे दिए। तो यहाँ पर ये बांधन बार बन चुकी है। 2 बार मार्केट जा कर के आ गए, लेकिन रेडीमेड वाली नहीं बनी है, तो पत्ते ला करके खुद से ही बनाई है। अब ऐसा करो, इसमें पीले फूलों की माला और ऐड कर दो तो अच्छी लग जाएगी। ये मंगाऊं माला? उलझ जाएगा है? उलझ जाएगा इसको हमारा मुसीबत। चिंटू इसको उधर रख दे, तो खोल के टेबल के ऊपर रख दे। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हम आ चुके हैं आज मंदिर में फिर से।
तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और नवरात्रि भी है, तो बहुत सारी तैयारी कर ली है। सुबह से तैयारियों में लगे हुए हैं। पूरा मंदिर साफ हो चुका है और हमारे लड्डू गोपाल जी आएंगे, अभी नहीं आए हैं, उनके यहाँ पर पूजा हो रही है, तो अभी लेने चलेंगे लड्डू गोपाल जी को। और आज सभी के यहाँ पर नवरात्रा स्थापना होगी, तो हम भी करेंगे और हमारे यहाँ पर कैसे स्थापना की जाती है वो आपके साथ सारा शेयर करेंगे। तो बने रहिए एंड तक। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये चाय बन रही है और चाय आज सेकंड टाइम बन रही है क्योंकि सभी का फास्ट है और भाई जी भी आ गई हैं, उनका भी फास्ट है। और अभी पूजा के मुहूर्त में स्थापना में टाइम है, तो तब तक मैं यहाँ पर अपना जो आज सभी का व्रत है तो फलाहार जैसा कि एक टाइम सभी करेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ बना लेती हूँ राजगिरे सिंगाड़े का हलवा। ये मैंने आटा सुबह ही भर के रखा था, दोनों मिक्स करके, तो वही आटा है। तो इस तरह से मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ, तो ये जब भी चाहिए काम में आ जाता है। तो धीरे धीरे यहाँ पर हलवा भी रेडी कर लेंगे और इस साइड बन रही है चाय। में डाल देंगे घी। तो अभी पहले कम ही घी डालना है और इसको लगातार सेकना है। तो इस तरह ये हमारा हलवा भुन रहा है और ये सिम पर बीच बीच में इसको चला रहे हैं। तो यहाँ पर ये हलवा भुन चुका है। तो इस वाली स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें ये खस के दाने, यानी कि पोस्त भी कहते हैं, खस भी कहते हैं। तो ये डाल देंगे और इसके बाद में बस थोड़ी सी देर 1 मिनट तक ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो यहाँ पर ये इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब डाल देंगे इसमें पानी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर और इसको उबलने देंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो। तो अब ये गाढ़ा हो चुका है और मिक्स भी हो चुका है। इसको हमने लगातार इस तरह से मिक्स किया है, तो कोई लम्स वगैरह नहीं है और बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब डाल देंगे इसमें शक्कर। तो हमने 1 कटोरी आटा लिया था और 1 कटोरी शक्कर डाली है। तो ये सिर्फ सिंगाड़े का आटा नहीं है, राजगिरा और सिंगाड़ा मिक्स करके दोनों आटे का हलवा है। तो सिर्फ सिंगाड़े का बनाने से हल्का सा उसमें टेस्ट कड़वापन सा आता है, लेकिन यदि आप राजगिरा का आटा मिक्स करते हैं तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और इसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट रहता है। और ये इस तरह से पूरा एक जगह ही इकट्ठा हो गया है, मतलब कि ये हलवा एकदम परफेक्ट है। और आप चाहें तो इसको इस समय पे थाली वगैरह में सेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ही रखूँगी। और अब डाल देंगे इसमें कुछ कटे हुए बादाम और नारियल बूरा और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो रेडी है हमारा हलवा। और यहाँ पर ये हो चुका है हमारा सलाद रेडी। तो इस तरह रसोई में हमारी कुछ तैयारियाँ पहले की हो चुकी हैं और उसके बाद में आ गए वापस मंदिर में। तो यहाँ पर चिंटू के पापा ने बांधन बात बना ली थी, तो पहले मंदिर में और फिर मेन गेट पर लगाई है, जो कि हम साल में बड़े बड़े त्योहारों पर लगाते हैं। यहाँ पर ये दीवार पे मैंने पोत लिया है इसको। तो यहाँ पर देवी मैया को मारेंगे, मतलब स्थापित करेंगे। नवरात्रि के आगमन के साथ ही हमें माँ दुर्गा की आराधना, पूजा और भक्ति में लीन होने का समय मिलता है और उनकी कृपा का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि का यह पावन पर्व हमें उनके प्रति विशेष श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ भाग लेने का मौका देता है। तो यहाँ पर ये चिंटू के पापा ने दीवार पर देवी माँ स्थापित कर दी हैं, जो कि इस तरह से एक घर बना करके और उसमें देवी माँ का इस त्रिशूल बनाया जाता है, तो वही बनाया है यहाँ पर। जब ये सारी पूजा की तैयारियां हो गई थी, तो उसके बाद में हम लोग जाकर के और हमारे लड्डू गोपाल जी को ले आए थे, जो कि पड़ोस में ही मेरी फ्रेंड के यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे थे इतने दिन से, जैसा आपको बताया था कि वो वहीं पर हैं। तो हम लोग जाकर के उनको वहाँ से आज ले आए थे। आपके लहंगे का वाह, मस्त लहंगा। आ जाओ। आपकी स्थापना हो गई?
आज करनी नहीं थी ना, तो हमने कहा ठाकुर जी के साथ ही करी मैंने। अच्छा अच्छा। इसको ठाकुर जी के वाह। साथ नहीं है। दो लड्डू गोपाल जी ऊपर बैठे हैं और एक ही नीचे बैठे हैं। लड्डू चलो, बहुत घूम लिए, आंटी के यहाँ बहुत मेहमान हैं। ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारे लड्डू जी घर वापस आ गए हैं। तो सबसे पहले तो हमने उनको मंदिर में उनकी जो जगह थी वहीं पर बिठाया है, और उसके बाद में उनके लिए नव वर्ष है तो नई पोशाक भी आई हुई रखी थी, तो हमने उनको नई पोशाक पहनाई है। और उसके बाद में आपको करवाते हैं लड्डू गोपाल जी के दर्शन। तो नई ड्रेस पहन ली है लड्डू ने। लड्डू, अच्छी लगी ड्रेस? और इतना करते करते यहाँ पर पूजा का मुहूर्त हो चुका था, जैसा कि पत्रे में बताया गया था। तो उसी मुहूर्त में हमने पूजा शुरू कर दी थी। तो हमारे यहाँ पर जैसे स्थापना की जाती है, पूजा की जाती है, वही हमने आपके साथ शेयर किया है। तो आप ज़रूर से वीडियो के एंड तक बने रहिए और पूजा का आनंद लीजिए। तो इस तरह ये हमारी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर बन चुका है भोग प्रसाद, और आज उपवास है तो सभी कुछ फलार का ही है। तो यहाँ पर बनाई है साबूदाने की खिचड़ी, आलू की सब्जी, दही, सिंगाड़े का हलवा, खीरा टमाटर, राजगिरा और सिंगाड़े के आटे की पकौड़ियाँ, और ये साबूदाने की चकरी। तो सारा प्रसाद रेडी है
पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद में सभी ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाया है। उपवास है तो सबसे पहले चिंटू के पापा को परोसा था और फिर चिंटू ने भी खाया है और उसके बाद में लास्ट में मैंने भी अपना फलाहार किया है। तो इस तरह बीता ये हमारा आज का दिन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फिर मिलने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खूब खुश रहें और नवरात्रे हैं तो पूजा पाठ करते रहें। तो चलिए चलते हैं। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।